Good morning students, how are you? I hope you are feeling well at your places. Myself Vinay Kumar Shah from Shiv Jyoti Educational Group Kota. Now in previous video we have discussed about the general form of linear equation. What is general form of linear equation? Ax plus by plus c equals to 0, where a is the coefficient of x, b is coefficient of y and c is constant. एक लीनियर इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की डिग्री 1 है एंड द प्रोडक्ट वैल्यू वेरिएबल इज a एंड b एंड c इज कांस्टेंट. इन वन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन. मैंने आपको बताया था कि किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के अंदर हम इनफाइनाइट सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन हमारे पास ही है. हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके y की वैल्यू निकाल सकते हैं, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं. और अगर हम इस क्वेश्चन के कोफिशिएंट्स की बात करें तो कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट इज 1, नाउ a इज 1, y का कोफिशिएंट इज 1, b इज 1 एंड c इज -5. क्लियर ऑल ऑफ यू? सॉल्यूशन निकालने के लिए जस्ट लाइक इफ अगर मैंने यहाँ पे x की जगह 0 पुट किया तो 0 प्लस y इक्वल्स टू 5. नाउ द वैल्यू y इज इक्वल्स टू 5. x इक्वल्स टू अगर हम 1 पुट करते हैं तो 1 प्लस y इक्वल्स टू 5, देन y इक्वल्स टू 5 माइनस 1, देन y इक्वल्स टू 4. सिमिलरली इसी तरीके से हम x इक्वल्स टू 2 पुट करते हैं तो इट इज 2 प्लस y इक्वल्स टू 5, देन y इक्वल्स टू 5 माइनस 2 इज 3. तो हाउ मेनी सॉल्यूशन वी हैव टू फाइंड? 3. और अगर हम इसको एक टेबुलर फॉर्म में लिखें तो सॉल्यूशंस क्या क्या है हमारे पास? जब हमने x की जगह 0 पुट किया तो y की वैल्यू इज 5, 1 पुट किया तो y की वैल्यू इज 4 और 2 पुट किया तो y की वैल्यू इज 3. क्लियर ऑल ऑफ यू? ये हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके. अब लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफिकल सॉल्यूशन होता है इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन. किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इट्स ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन. क्लियर? किसी भी लीनियर इक्वेशन का जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में फाइंड होता है. और अगर ये लाइन ऑरिजिन से पास हो रही है तो इट्स जनरल फॉर्म इज ax प्लस by इक्वल्स टू 0. क्लियर? तो ऑरिजिन से पास होने वाली लीनियर इक्वेशन में कांस्टेंट नहीं होता. क्लियर? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में जो क्वेश्चंस 4 मार्क्स में पुटअप्स होते हैं, बेसिकली वर्ड प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस आते हैं. वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग वी हैव टू एज्यूम द वेरिएबल x एंड y, देन इट फॉर्मेट इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, देन वी हैव टू फाइंड इट्स ग्राफिकल सॉल्यूशन. नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ linear equation graphical. Question is we are taking question 4.3. 4.2 तक हम डिस्कस कर चुके थे. 4.3 एक्सरसाइज 4.3 में नाउ एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 इज क्वेश्चन यू हैव टू गिवन फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट x प्लस y इक्वल्स टू 6. क्लियर? और मुझे इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालना है और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफिकल सॉल्यूशन इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन. क्लियर? किसी भी ग्राफिकल सॉल्यूशन को जब स्ट्रेट लाइन बनाना है तो द पार्ट ऑफ लाइन विच इज टू एंड पॉइंट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट. क्लियर? तो स्ट्रेट लाइन में हम एक लाइन का पार्ट ड्रॉ कर सकते हैं यदि हमने उसके 2 पॉइंट्स लिए. क्लियर? आप 2 से ज़्यादा भी पॉइंट्स ले सकते हैं, बट ग्राफिकल सॉल्यूशन के लिए आपका स्ट्रेट लाइन का जो ग्राफ है वो 2 पॉइंट से भी फाइंड किया जा सकता है. क्लियर? और एक बेस्ट मेथड है, अगर हमें इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन फाइंड करना है तो यू हैव टू सब्स्टिट्यूट फर्स्टली x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0. आप एक बार x इक्वल टू 0 रख सकते हैं, एक बार y इक्वल्स टू 0 पुट कर सकते हैं, बट ये देखने की जो फाइंड होने वाली वैल्यू है इज इंटीजर वैल्यू, फ्रैक्शन में नहीं है. 2/3 नहीं है, 5/3 नहीं है, ताकि पॉइंट में ग्राफिकल सॉल्यूशन में आपको प्रॉब्लम होगी. क्लियर? अब अगर मैंने x इक्वल्स टू 0 रखा तो y की वैल्यू इज 6.
और जब मैंने y की जगह 0 पुट किया तो x की वैल्यू इज 6। क्लियर। अब इसका ग्राफिकल प्लॉट करते हैं सॉल्यूशन। नाउ दिस इज वर्टिकल एक्सिस इज y axis and this horizontal line is called x axis। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा आपने। this is x o x dash and this is y o y dash। clear। now on ox we have to write positive integer 1 2 3 4 5 6। y axis पे हम पॉजिटिव इंटीजर लिखेंगे, oy पे 1 2 3 4 5 6। ox dash पे you to write negative integer, this is -1 -2 -3 -4 -5 and here this is -1 -2 -3। क्लियर। हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ चुके हैं। ox एक्सिस पे और oy एक्सिस पे हम पॉजिटिव इंटीजर लिखते हैं, ox डैश और oy डैश पे हम नेगेटिव इंटीजर लिखते हैं। नाउ सी हियर फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज 0, 6 and x equals to 0 lies on y axis। this point denote the coordinate 0, 6। सीधे से ध्यान रखना, यदि x 0 है तो लाइज करेगा y एक्सिस पे and y 0 lies on x axis। now this point shows 6, 0 lies on x axis and we have to join these two points। इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं, now the graph is a straight line। हमें इसका जो ग्राफ मिला है, एक स्ट्रेट लाइन मिला है और इसकी इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 एंड वी टू राइट इट स्केल 1 यूनिट इक्वल्स टू हमने कितना लिया है 1 सेंटीमीटर। क्लियर। नाउ दिस इज योर कंप्लीट ग्राफ ऑफ दिस क्वेश्चन, लीनियर इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे डिस्कस करते हैं हम। क्वेश्चन इज व्हाट इज इफ द पॉइंट 34 लाइज ऑन द ग्राफ। एक पॉइंट लाइज कर रहा है ग्राफ पे और हम जानते हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ इज ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन एंड इट्स कोऑर्डिनेट इज 3, 4। इसके जो कोऑर्डिनेट है क्या है 3, 4 है एंड यू टू गिवन द equation is 3y equals to ax plus 7। then you have to find the value of a। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स के अंदर 1 मार्क्स में कई बार पुटअप होते हैं। आपको जो भी अननोन वैल्यू उसको फाइंड करना है। अब हम इससे क्या कॉन्सेप्ट समझेंगे, दिस पॉइंट लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन। और जब लीनियर इक्वेशन का ग्राफिक स्ट्रेट लाइन होता है तो this point lies on the line, then it satisfied the equation of the straight line। clear। so what we can say, because point 3, 4 lies on the line, therefore अब जब ये लाइन पे लाई कर रहा है तो उसकी इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड करेगा। हम y की जगह कितना पुट कर दें 4 और x की जगह कितना पुट कर दें 3 + 7। कैलकुलेट करें 3 4 12 -7 equals to 3a and 12 - 7 is 5 equals to 3a, then 5 upon 3 equals to a। now the value of a is 5 upon 3। clear all of you। yes, next question based on word problem। word problem questions is very important in chapter 4। word problem questions में आपको ही word problem को समझ के उसकी इक्वेशन फॉर्मेट करनी है, then you have to draw its graph। clear। question is the taxi fare, it's very important। this question is very important, एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है। the taxi fare in a city is as follows। for the first kilometer the fare is ₹8 and for the subsequent distance is at ₹5 per kilometer। एक टैक्सी से सिटी में घूमने के लिए जो फेयर है फर्स्ट किलोमीटर का तो ₹8 पे करना है और जो रिमेनिंग डिस्टेंस है उसका पर किलोमीटर ₹5 पे करना है। क्लियर। रीड द क्वेश्चन अगेन। टेकिंग डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर, हम एक फिगर से भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। दिस फिगर, नाउ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेवलर इज x किलोमीटर। क्लियर। एंड फ्रॉम फर्स्ट किलोमीटर
you to given it pays ₹8. फर्स्ट किलोमीटर का वो 8 रुपीज पे कर रहा है, तो जब फर्स्ट किलोमीटर का वो पे कर चुका है तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी हुई x-1. x-1 किलोमीटर जो रिमेनिंग डिस्टेंस है उसका वो ₹5 पर किलोमीटर पे कर रहा है एंड द टोटल फेयर इज ₹y. यू टू गिव इट. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहां पे लेट द टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू x किलोमीटर एंड टोटल फेयर इक्वल्स टू ₹y. अब हम इसको एक बहुत इजी एग्जांपल से शो करते हैं कि आप सपोज यहाँ से स्टेशन जा रहे हैं और आपने किसी कैब से जो है टोटल फेयर की इस तरह से बात करिए कि फर्स्ट किलोमीटर का आप 8 रुपीज़ दे रहे हैं. अब सपोज द डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन एंड योर होम इज सपोज 15 किलोमीटर. क्लियर. 15 किलोमीटर अगर आपकी टोटल डिस्टेंस है और आप फर्स्ट किलोमीटर का 8 रुपीज़ पे कर रहे हैं तो 14 किलोमीटर का 5 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से पे कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. तो टोटल फेयर इज व्हाट इज 8 प्लस 14 5 70. नाउ द टोटल फेयर यू हैव टू गिवन इज 78 रुपीज़. बस इसी के अकॉर्डिंग हम इक्वेशन को फॉर्मेट करेंगे. ध्यान से देखें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट इज गिवन टोटल फेयर इज y. क्लियर. फर्स्ट किलोमीटर का वो 8 रुपीज़ पे कर रहा है और जो रिमेनिंग डिस्टेंस x-1 है उसका वो 5 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से पे कर रहा है. क्लियर. नाउ दिस इज y इक्वल्स टू 8 प्लस 5x-5 देन y इक्वल्स टू 5x प्लस 3. क्लियर. नाउ दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल और इस लीनियर इक्वेशन का हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है. क्लियर. तो अभी हम इसकी एक टेबल ड्रॉ करते हैं. टेबल में यू टेकिंग 2 और मोर देन 3 पॉइंट. अगर आपको ग्राफिकल सॉल्यूशन के लिए टेबल ड्रॉ करनी है तो आप मिनिमम 2 पॉइंट्स ले सकते हैं और मैक्सिमम 3 पॉइंट्स ले सकते हैं. क्लियर. अब अगर मैंने यहाँ पे x की जगह 0 पुट किया तो y की वैल्यू इज 3. आप देख सकते हैं 5 into 0 इज 0 देन y की वैल्यू 3. क्लियर. अब अगर मैंने यहाँ पे x की जगह 1 पुट किया तो 5 1 जब 5 प्लस 3 इज 8. क्लियर. अब हम इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन करते हैं. नाउ सी हियर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नाउ दिस इज योर y एक्सिस एंड दिस इज योर x एक्सिस. दिस इज योर x एक्सिस. नाउ दिस इज xo x dash and this is xo x dash and this is yo y dash. ओ एक्स पे हम पॉजिटिव इंटीजर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8. जरूरी नहीं कि आप सेम इंटीजर से लिखें, हमें जो रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू टेबल हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे. क्लियर. वाई एक्सिस पे दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8. नाउ हियर दिस इज नेगेटिव -1 -2 -3 -4 and -1 -2. Now see here x equal to 0 lies on y axis. x equal to 0 कहाँ लाई करता है y axis पे. now its coordinate is 0, 3. now this point shows 0, 3. clear. और x equal to 1 पे y की वैल्यू कितनी है 8. तो x equal to 1 के ठीक ऊपर जहां भी y equals to 8 आ रहा है दिस इज द पोजिशन ऑफ द पॉइंट 1, 8 एंड वी टू ज्वाइन दिस 2 पॉइंट्स. हम इन दोनों पॉइंट्स को जैसे ही ज्वाइन करेंगे नाउ दिस इज अ स्ट्रेट लाइन. ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई. क्लियर. इसकी इक्वेशन क्या है y इक्वल्स टू 5x प्लस 3 एंड इट्स स्केल इज स्केल 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर. एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जो हमारे एग्जाम्स होते हैं उसमें इस तरह का क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है एंड इट्स वेटेज इज 4 मार्क्स. क्लियर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन वर्ड प्रॉब्लम. Read the question. Question number 8. Question number 8 is what is in countries like USA and Canada. Question number 8. In countries like USA and Canada, temperature is measured in Fahrenheit.
यूएसए और कनाडा में जो टेम्परेचर मेजर किया जाता है इन फ़ारेनहाइट, एंड इन इंडिया टेम्परेचर इज मेजर इन सेल्सियस, एंड द रिलेशन बिटवीन फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस इज F इक्वल्स टू 9/5 C प्लस 32। इसके 5 पार्ट्स हमें गिवन है। फर्स्ट पार्ट क्या गिवन है, रीड द क्वेश्चन। Draw the graph of the linear equation above using Celsius for x-axis and Fahrenheit for y-axis। जो हमारा सेल्सियस टेम्परेचर है उसको हमें x-axis लेना है, और जो फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है उसको हमें y-axis पे रिप्रेजेंट करना है। नाउ हम यहाँ पे कह सकते हैं x रिप्रेजेंट द सेल्सियस टेम्परेचर एंड फ़ारेनहाइट रिप्रेजेंट द y रिप्रेजेंट द फ़ारेनहाइट टेम्परेचर। क्लियर? अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया कि किसी भी स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए आप x या y की वो वैल्यूज रखें जिससे आपको वैल्यू इंटीजर्स मिले। अगर इंटीजर्स नहीं मिलेगी तो आपको ग्राफ ड्रॉ करने में प्रॉब्लम होगी। आप पॉइंट्स में कहाँ देखेंगे ग्राफ को, ठीक है? तो यहाँ पे जैसे ही मैंने यहाँ c की जगह 0 पुट किया तो f की वैल्यू 32 एंड f इक्वल्स टू y, y इज 32। क्लियर? अब अगर मैंने यहाँ पे c की जगह 10 पुट किया तो 5 से 10 गोज टू 2 टाइम्स। क्लियर? 9 2 जा 18, 18 प्लस 32 इज 50। क्लियर? अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं एंड स्केल विल बी चेंज्ड। जब ये 10 के मल्टीपल में चल रहा है तो हम यहाँ पे 10 20 इस तरह से ले सकते हैं। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 यूनिट। नाउ दिस इज ऑरिजिन 10 20 30 40 50 60 x o x dash. Now this is 10 20 30 40 50 60. This is negative minus 10 minus 20 minus 30 minus 10, और वैसे में नेगेटिव की रिक्वायरमेंट नहीं है बट वी टू राइट सम नेगेटिव इंटीजर्स। क्लियर? x इक्वल टू 0 कहाँ लाई करेगा, y एक्सिस पे, और y एक्सिस पे 32। 32 मीन्स द मिड पॉइंट ऑफ 30 एंड 40 इज 35। क्लियर? और 35 और 30 का जो मिड पॉइंट अप्रोक्स होगा वो 32.5 होगा, और उससे जस्ट नीचे लिखेंगे दिस इज द पोजिशन ऑफ 0,32। क्लियर? और x इक्वल टू 10 इज हियर, और इस पे y की वैल्यू 50 यहाँ पे आएगी। क्लियर? दिस इज द पोजिशन ऑफ द कोऑर्डिनेट 10, 15 एंड यू टू ज्वाइन दिस 2 पॉइंट्स। और जैसे इन 2 पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन f इक्वल्स टू 9/5 c प्लस 32 एंड यू टू राइट इट स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 यूनिट। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू हमने कितना लिया है, 10 यूनिट लिया। क्लियर? आया समझ में? यस। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट इज, सेकंड पॉइंट, इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस में टेम्परेचर दे रखा है 30 डिग्री, और क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर फाइंड करना, तो सेल्सियस टेम्परेचर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। यहाँ c की जगह कितना पुट कर सकते हैं, 30 प्लस 32, और 5 से 30 गोज टू 6 टाइम, 9 6 जा 54 प्लस 32, और दिस इज 6 और 5 3 8, नाउ दिस इज 86 डिग्री। क्लियर? तो सेल्सियस टेम्परेचर दे रखा था, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में सब्स्टिट्यूट किया और फ़ारेनहाइट टेम्परेचर निकाल लिया। नाउ द थर्ड पॉइंट इज, व्हाट इज थर्ड पॉइंट? रीड थर्ड पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन इज, थर्ड पॉइंट इज इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, आपको फ़ारेनहाइट टेम्परेचर दे रखा है 95 डिग्री एंड यू हैव टू फाइंड इट्स सेल्सियस टेम्परेचर। तो इस इक्वेशन में पुट कर दे अपन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में फ़ारेनहाइट टेम्परेचर की जगह हमने 95 डिग्री पुट कर दिया, इक्वल्स टू 9/5 c प्लस 32। प्लस का 32 इधर आएगा तो क्या हो गया, माइनस का, इक्वल्स टू 9/5 c। कैलकुलेट करें, 5 में से 2 गए 3 और 9 में से 3 गए 6, 63 इक्वल्स टू 9/5 c। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। नाउ दिस इज 63 इंटू 5/9 इक्वल्स टू c, और 9 से 63 गोज टू 7 टाइम,
नाउ सेल्सियस टेम्परेचर इज 35 डिग्री। क्लियर? नाउ दिस इज योर थर्ड पार्ट। अब फोर्थ पार्ट पे आते हैं। व्हाट इज फोर्थ पार्ट? फोर्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, आपको x दे रखा है। थर्ड पार्ट इज फोर्थ पार्ट, सेल्सियस टेम्परेचर 0 डिग्री दे रखा है एंड यू टू फाइंड इट्स फ़ारेनहाइट टेम्परेचर, और इसी में दे रखा है कि यदि फ़ारेनहाइट टेम्परेचर 0 डिग्री हो जाए तो सेल्सियस टेम्परेचर क्या होगा। नाउ सेल्सियस टेम्परेचर आपको गिवन है 0 डिग्री, पुट कर दें F इक्वल्स टू 9/5 इंटू 0 प्लस 32। नाउ फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इज 32 डिग्री। क्लियर? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कह रहा है कि यदि हमारा फ़ारेनहाइट टेम्परेचर 0 डिग्री हो जाए तो फ़ारेनहाइट की जगह 0 रख दें। 0 इक्वल्स टू 9/5 C प्लस 32, और कैलकुलेशन कर लेते हैं। नाउ दिस इज -32 इक्वल्स टू 9/5 C एंड -32 इंटू 5/9 इक्वल्स टू C। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये इधर प्रोडक्ट हो गया, 9 में आ गया। क्लियर? नाउ दिस इज -160/9 equals to C. Now this is your Celsius temperature. Next, fifth part is if your Fahrenheit temperature and Celsius temperature are equal. वो कह रहा है कितने डिग्री टेम्परेचर पे आपका सेल्सियस और फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा। तो सपोज फ़ारेनहाइट और सेल्सियस टेम्परेचर हम मान लेते हैं x डिग्री पर ये इक्वल हो जाएगा। अब ये x डिग्री कितना है ये हमें फाइंड करना है। क्लियर? तो f भी हम x रख दें, c भी x पुट कर दें, प्लस 32 सॉल्व करें। x माइनस 9/5x इक्वल्स टू 32। नाउ एलसीएम ऑफ दिस, दोनों का एलसीएम ले लें। 5 एलसीएम आ गया, दिस इज 5x माइनस 9x इक्वल्स टू 32। 5x में से 9x गया, दिस इज -4x/5 इक्वल्स टू 32। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे। नाउ -4x इक्वल्स टू 32 इंटू 5। क्लियर? एंड x इक्वल्स टू 32 इंटू 5/-4, और इससे कितने टाइम चला गया? 8 टाइम। नाउ द टेम्परेचर इज -40 डिग्री। -40 डिग्री टेम्परेचर पे आपका फ़ारेनहाइट और सेल्सियस टेम्परेचर इक्वल होगा। क्लियर? नेक्स्ट, the basic concept of the linear equation in two variable if you have to given the one variable and constant. Clear? मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में x प्लस a इक्वल्स टू 0, यानी कि x की वैल्यू जो है वो माइनस प्लस a हो गई। यानी कभी भी हम अगर x इक्वल टू प्लस माइनस a का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इट इज पैरेलल टू द y एक्सिस। x इक्वल टू कांस्टेंट का जो ग्राफ होता है वो y एक्सिस के पैरेलल होगा, और y इक्वल्स टू प्लस माइनस v का जो ग्राफ होगा इट इज पैरेलल टू x एक्सिस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है कि x इक्वल टू कांस्टेंट का ग्राफ इज पैरेलल टू द y एक्सिस और y इक्वल्स टू कांस्टेंट का ग्राफ इज पैरेलल टू द x एक्सिस। नाउ क्वेश्चन वी आर टेकिंग, क्वेश्चन इज 2x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। एक्सरसाइज 4.4, exercise 4.4 question number 2, 2x plus 9 equals to 0 and you have to represent the geometrical representation of linear equation in one variable or two variable. तो अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो 2x equals to -9 और x equals to -9/2। now x equals to -4.5। अब क्वेश्चन में कह रहा है इसको एक तो वन वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना, तो वन वेरिएबल को हम किस पे रिप्रेजेंट करते हैं? नंबर लाइन पे। नंबर लाइन पे दिस इज ओरिजिन 0, इधर पॉजिटिव इंटीजर्स लिखेंगे एंड नाउ हियर नेगेटिव इंटीजर, दिस इज -1, -2, -3, -4, -5। अब नंबर लाइन पे जो -4.5 है इट्स रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट, it is a midpoint of -4 and -5. This is a representation of graph in one variable. ये हमने किस में रिप्रेजेंट किया? इन वन वेरिएबल में इसको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया। और अगर y इक्वल्स टू रिप्रेजेंट करना होगा तो हम वर्टिकल रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? अब इन टू वेरिएबल,
टू वेरिएबल पे इसको रिप्रेजेंट करते हैं इन टू वेरिएबल। तो ध्यान से देखें, इसको मैं 2x प्लस 0 इंटू वाई इक्वल्स टू -9 लिख सकता हूँ। क्या इफेक्ट पड़ा? 2x इक्वल्स टू -9 ही रहा, बट इट शोज द टू वेरिएबल x and y, the coefficient of x is 2 and variable coefficient of y is 0. Now 2x plus 0y equals to -9, या इसको अपन टेबुलर फॉर्म में अगर कैलकुलेट करते हैं तो आप ध्यान से देखें, यहाँ पे हम y की कोई भी वैल्यू पुट करें, अगर मैंने y 1 पुट किया है तब भी 1 इंटू 0 इज 0। क्या रिमेनिंग बचा? 2x इक्वल टू -9 और x की वैल्यू क्या मिलेगी? -4.5। अब अगर मैं y की वैल्यू 2 पुट करता हूं तब भी 0 इंटू 2 इज 0। व्हाट इज रिमेनिंग? 2x इक्वल टू -9 और कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -4.5। क्लियर? अब हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। नाउ सी हियर, दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इन टू वेरिएबल। ये ऑरिजिन, दिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज x o x डैश एंड दिस इज y o y डैश। ठीक है, o x पे हम पॉजिटिव इंटीजर्स लिखेंगे, o y पे पॉजिटिव, o x डैश पे नेगेटिव एंड o y डैश पे नेगेटिव। क्लियर? अब सी -4.5 लाइज बिटवीन -5 एंड -4। -4 और -5 के बिटवीन में यहाँ पे -4.5 लाई करेगा और -4.5 पे y की वैल्यू 1 इज हियर। दिस रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ द पॉइंट -4.5, 1। क्लियर? नेक्स्ट -4.5 पे y की वैल्यू 2, इसके ठीक ऊपर जाएंगे तो ये हो गया -4.5 पे y की वैल्यू इज 2। और मैंने आपको बताया भी था x इक्वल टू कॉन्स्टेंट का जो ग्राफ होता है इज पैरेलल टू द y एक्सिस, और अगर y इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इट इज पैरेलल टू द x एक्सिस। अब अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं, नाउ दिस स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू द y एक्सिस, वी टू राइट द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन 2x plus 9 equals to 0. Here write its scale, 1 unit equals to 1 centimeter. Clear all of you? Now this chapter is complete. Practice करनी है questions की. Clear? Thank you so much.